हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रकाशिकी यंत्र का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है उसके बारे में जाना, और उससे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो दो ही प्रकार के सूक्ष्मदर्शी हमारे सिलेबस में थे, वो कंप्लीट हो गए। आज हम सब लोग दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी एक ही नाम है। ठीक, तो दो प्रकार के हमारे खगोलीय दूरदर्शी इसमें पढ़ने हैं। पूछा भी जाएगा कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवश्यक चित्र बनाकर उसका जो दूरदर्शी होता है उसका कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है इसका सेकेंड पार्ट, परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है। तो अगर केवल दूरदर्शी बन रहा है तो फिर आप दोनों में से कोई एक, खगोलीय दूरदर्शी पूछ रहा है तो परावर्ती चाहे बताइए चाहे अपवर्ती बताइए, इन दोनों में से कोई एक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है, ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम बहुत दूरी पर स्थित यानी अनंत दूरी पर ग्रहों को हम देखते हैं। बहुत दूर स्थित वस्तु में कौन कौन आता है, ग्रह आते हैं, सूर्य आता है, चंद्रमा आते हैं। ठीक है, तो ग्रह उपग्रह कुछ भी कह दीजिए, ग्रह उपग्रह कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो ग्रह उपग्रह आप कुछ भी कहिए, दोनों में से सही है दोनों। ठीक है, तो बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा परावर्ती दूरदर्शी। अच्छा, अपवर्ती दूरदर्शी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। परावर्ती, अब इसको अपवर्ती क्यों कहा गया, क्योंकि अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्ती दूरदर्शी जो होता है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है और परावर्ती दूरदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। आज हम सब लोग अपवर्ती दूरदर्शी, जिसको हम खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर खगोलीय दूरदर्शी पूछा जा रहा है तो ज्यादातर अपवर्ती ही कंप्लीट कराया जाता है। परावर्ती क्यों नहीं कराया जाता, क्योंकि ये टफ थोड़ा सा समझने के लिए, इसका डायग्राम बस। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है, एक ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है। ठीक, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। और साथ ही साथ ये अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है। ठीक है, कौन सी घटना पर यह आधारित होता है, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है। ठीक है भैया, अब इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, और साथ ही साथ जो है वो उल्टा होता है। उल्टा होता जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक बनता है। लेकिन किसके कारण वास्तविक बनता है, ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो वो आभासी ही बनेगा। ठीक है, तो किसके कारण ये वास्तविक बनता है वो चीजें हम आगे देखेंगे। तो नोट क्या होता है, सबसे पहले नोट में इसका एक चीज जानते हैं। तो हम ये चीज जानते हैं कि अगर कोई लेंस है, ये मान लीजिए लेंस है और ये फोकस, ये मुख्य अक्ष है, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर, तो ये जिस बिंदु से होकर के जाती है उसको कहते हैं फोकस, लेंस का फोकस। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण कहीं से भी आए मुख्य अक्ष के समांतर, तो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाती है। ठीक, लेकिन भैया यहां पर क्या करना है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ना आए, एक दूसरे के समांतर आए, ये देखो एक उत्तल लेंस है, इसमें एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, तब ये कहां से होकर के जाएंगी, ये फोकस तल से होकर के जाएंगी, फोकस तल में जाकर के मिलेंगे। फोकस तल क्या होता है, फोकस मुख्य अक्ष पर लंब होता है, ये एक ऐसा तल होता है जो मुख्य अक्ष पर लंब होता है। ठीक है, और साथ ही साथ फोकस से होकर के जाता है। तो फोकस से होकर के जाने वाला तल जो मुख्य अक्ष पर लंब होता है उसी को कहा जाता है फोकस तल। ठीक है, तो ये एक ऐसा तल, हाँ देख लीजिए, ऐसा तल होता है। इसी तल में प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं। ठीक, तो याद रखिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है तो वो फोकस पर मिलेगी, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, एक दूसरे के समांतर हो, तब वो कहां पर आकर के मिलेंगी, फोकस तल में मिलती हैं। एक तल ऐसे होता है और उसी पर एक बिंदु होता है, उसी में जाकर के मिलती है। ठीक है, तो ये तो सीधी जाएगी, सी से होकर के जा रही, तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। तो ये इसी टॉपिक में है। चलिए अब हम इसका चित्र देखते हैं कैसे होता है, संरचना इसकी कैसे होती है, क्रियाविधि या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
इसमें दो तरीके के लेंस होते हैं, एक बड़े द्वारक वाला, एक छोटे द्वारक वाला। नहीं, एक की लंबाई बड़ी होती, एक की लंबाई छोटी होती। क्यों होती? वस्तु की अपेक्षा। वस्तु कहां पर है? इसमें बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी, किलोमीटर में है। वस्तु किसमें होती है? किलोमीटर में होती है। ठीक है, बहुत दूरी पर होती है। किलोग्राम लिख दिया है, किलोमीटर में होती है वस्तु। ठीक है, चंद्रमा जो होता है वो किलोमीटर में होता है, कई हजार किलोमीटर। ग्रह कई हजारों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का द्वारक बड़ा रखा जाता है। बड़ा इसलिए रखा जाता है ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आवे। तो वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, चंद्रमा पर प्रकाश पड़ करके हमारी आंखों में आता है, तो आंखों में जितना ज्यादा प्रकाश आएगा उतना ही अच्छा हमको चंद्रमा दिखेगा। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है, इसका द्वारक जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इसमें प्रकाश किरण जाएंगी और उतना ही चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, इसके सामने वाली जो वस्तु होती है वो बहुत बड़ी आकार की होती है, इसलिए इसका द्वारक बड़ा होता है। ये बड़ा द्वारक लिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसके कारण जो प्रतिबिंब ये बना है A डैश B डैश, ये बहुत छोटा है, उसके पीछे ही बहुत छोटा है। तो इस छोटा है तो इसका द्वारक छोटा लिया गया है। तो जैसी वस्तु वैसा प्रतिबिंब लिया जाता है। ठीक है ना भैया? तो ये वस्तु रखी गई है अनंत पर। अनंत से अगर कोई प्रकाश किरण लाना है तो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, एक दूसरे के समांतर लाएंगे। तो एक दूसरे के समांतर ये कहां पर मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। याद रखिए, मुख्य अक्ष के समांतर हम नहीं ला सकते, ऊपर से आएंगे प्रकाश किरण ना, तो ऊपर से प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आएंगे, मुख्य अक्ष के नहीं। तो हमने अनंत पर, यानी यहाँ पर एक ग्रह है, यहाँ पर कोई है, क्या है? एक स्टार है, तारा, वहां से उसको हमको देखना है, दूरबीन से हमको उसको देखना है। ये दूरबीन ही है, वहां से उसको हमको देखना है। तो वहां से क्या करेंगे? प्रकाश एक दूसरे के समांतर लाएंगे। तो दो प्रकाश किरणें हमने ली हैं एक दूसरे के समांतर। एक क्या किया हमने? ऑब्जेक्टिव लेंस किसे कहते हैं? जो वस्तु के समीप होता है। नेत्रिका लेंस किसे कहते हैं? जो नेत्र के समीप होता है। दूरबीन को देखते हैं तो एकदम आंख दूरबीन पर लगा करके देखते हैं। तो इस लेंस का मतलब जो आई लेंस होता है, इसको इसी पर हम आंखें रख देते हैं, यानी आंख इसी को ही हम मान लेते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के समांतर लाएंगे। तो हमको पता है समांतर आ रही है, समांतर आ रही है, प्रकाश किरणें किस तल में मिलती हैं? एक दूसरे के समांतर हैं, तो फोकस तल में। एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये इस लेंस, ये लेंस है, इस लेंस का एफ लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, इसीलिए यहाँ पर सफिक्स में ओ जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये इसी के फोकस में आकर के मिलेंगे। इसके फोकस, ये फोकस तल पर आकर के ये दोनों मिलेंगे। ठीक, जहां पर मिलेंगे ये प्रकाश किरणें वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु हमने मान लिया, वस्तु बहुत बड़ी है, तो वस्तु क्या है? हमने मान लिया AB है वो वस्तु। समझने के लिए, वस्तु क्या है? वो AB है। ठीक है, तो ये AB वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, ये A डैश B डैश उल्टा बना है। उल्टा हमेशा वास्तविक होता है प्रतिबिंब, अपने आप मिल रही है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वस्तु कहां है? वस्तु ग्रह है, और प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? A डैश B डैश, यानी कहां पर बन रहा है? फोकस तल पर। फोकस तल में ही तो बन रहा है। फोकस तल यानी कि ये फोकस दूरी पर होती है, और प्रतिबिंब की दूरी चाहे इसको VO लिख दीजिए चाहे FO, दोनों सेम ही है। ठीक, फोकस पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस पर ही तो बनेगा प्रतिबिंब, अनंत से आ रहे फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर आएगा, क्योंकि ये दूरी फोकस दूरी और ये दूरी प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वस्तु है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ये वस्तु की दूरी हो गई UO। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है ना, वस्तु कहां पर है? स्टार, अनंत पर, तो ये UO। प्रतिबिंब कहां पर है? A डैश B डैश, VO, यानी, और ये कौन सा बिंदु है? फोकस, तो इसीलिए FO लिख दिया गया है। ठीक है, फोकस दूरी कौन सी? ऑब्जेक्टिव लेंस की। किस ओर है? दाहिनी ओर प्लस, बाईं ओर हमेशा माइनस होती है दूरी। अब इस उतनी बड़ी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, हमको इसको और बड़ा देखना है, तो इसलिए क्या करेंगे? आई लेंस, दूसरा लेंस प्रयोग करते हैं। अब एक चीज याद रखिए, उत्तल लेंस से ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। अब इस उत्तल लेंस के सामने इस ये वस्तु जो रखी, ये वाली जो ये मतलब जो भी ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको हमको और बड़ा देखना है, यानी इसके लिए ये जो है वस्तु है। आई लेंस के लिए ये A डैश B डैश क्या है? वस्तु है। तो इस पर हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश चारों ओर से जाएगा, उसमें से दो हमने लिया। पहला, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इसका मुख्य अक्ष है ना, एक मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी कहां से जा रही है? इसके प्रकाशिक केंद्र से। ये प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, और दूसरी कहां से? ये कहां से जा रही थी? ये जा रही थी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर। हमको पता है ये कहां से होकर के जाएगी? इसके फोकस। कौन सा है ये? आई लेंस है तो F ही।
आई लेंस का ये फोकस हो गया, ठीक है। तो ये फोकस से होकर के जाएगी और ये तो सीधी बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर के जो जाती है। ये दोनों आगे फैल रही हैं, पीछे की ओर सिकुड़ रही, तो आगे तो मिलेंगे नहीं, तो इनको जब मिलाया जाएगा तो ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जबरदस्ती मिलाया जा रहा है इसलिए आभासी प्रतिबिंब, अपने आप इसमें मिल रहे थे तो वास्तविक, ठीक। यानी अब जो स्टार है उसका इतना बड़ा प्रतिबिंब, यानी अब हमको ये और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भी बड़ा देखना है तो एक और लेंस लेंगे। तो याद रखिए, अगर कोई पूछे कि ये जो दूरदर्शी की दूरी होती है, दूरदर्शी की दूरी ये UO है। अब एक चीज आगे देख ली, आई लेंस के लिए ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, A'-B'। तो ये वस्तु है किसके लिए, आई लेंस के लिए। वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, आई लेंस के लिए है तो UE, तो ये दूरी क्या हो गई, UE। अब इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होती है, V, और क्योंकि ये आई लेंस के लिए तो VE लिख दिया जाता है, ठीक है। तो A'-B' का आई लेंस प्रतिबिंब कहां पर बना रहा है, A'-B'। और ये जो ग्रह का ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ग्रह का प्रतिबिंब कहां पर बना रहा है, A'-B'। हमने मान लिया जो वस्तु है उसकी हाइट कितनी है, HO। O क्यों लिखा गया, ऑब्जेक्ट वस्तु की हाइट है, आई मतलब इमेज की हाइट क्या है, A'-B', और ये इस वाले इमेज की हाइट कितनी है, HI'। इमेज हाइट ऑफ इमेज, HI का मतलब इमेज की हाइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब फार्मूला देखते हैं। ये चित्र बन गया, ठीक। अब फार्मूला देखते हैं, आवर्धन का हमको निकालना फार्मूला। कोणीय आवर्धन इसमें होता है, कोणीय आवर्धन या कोणीय आवर्धन क्षमता। फार्मूला क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। लेकिन यहाँ वस्तु थोड़ी दूरी पर नहीं, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब नहीं, देखो वस्तु बहुत दूरी पर है, अनंत दूरी पर है, तो इसलिए यहाँ पर D दूरी के लिए हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए हम नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। तो जो प्रतिबिंब कोण बनाता है उसे बीटा कहते हैं, वस्तु जो कोण बनाता है उसे को अल्फा कहते हैं, और यही होता है हमारा दर्शन कोण, ठीक है। अब बीटा और अल्फा बहुत छोटे हैं मान, यहाँ पर छोटे मानोगे ना, देखो दूर वस्तु स्थित है, अगर दूर वस्तु स्थित है, वस्तु बहुत दूरी पर स्थित है तो हमको छोटी दिखाई देगी, और यहाँ पर खड़े हुए हैं हम, तो हमारी आंख पर ये कितना कोण बनाएगा, छोटा कोण बनाएगा, तो ये कोण छोटे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोण छोटे होते हैं तो बीटा बटे अल्फा, तो बीटा और अल्फा चेक करते हैं। इसके साथ हम tan जोड़ देते हैं क्योंकि लंब और आधार पता होता है, tan इसीलिए हम जोड़ते हैं। अब क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, आंख कहाँ है हमारी, आई लेंस के पास, ठीक। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है, ये वाला, तो ये वाला टोटल आंख पर जो भी कोण बनाएगा, यानी ये वाला जो कोण होता है इसी को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, इसी को बीटा कहते हैं, इसी कोण को हम कहते हैं बीटा। ठीक। अब आगे क्या होता है, अल्फा चेक करेंगे। बीटा तो हम जान गए, चलिए बीटा का मान भी हम निकाल लेते हैं यहीं पर, बीटा का भी हम क्या निकाल लेते हैं, यहीं पर मान निकाल लेते हैं। चलिए मान निकालते हैं बीटा का। तो बीटा का मान कौन से त्रिभुज में है, ये वाले बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए और चाहे ये छोटा वाला त्रिभुज भी लीजिए, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इस वाले त्रिभुज में भी तो बन रहा है कोण, ये इस वाले त्रिभुज में बीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कौन सा त्रिभुज, ये कोण 90 अंश, A'-B'-E त्रिभुज A'-B'-E में क्या लेंगे, tan। क्यों लेंगे, क्योंकि लंब और आधार हमें पता है, tan थीटा का मान कितना है, बीटा। क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने कौन सी भुजा होती है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ठीक। थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है। 1 मिनट, चलिए छोड़िए। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और 90 अंश के सामने कर्ण होता है, जो अवशेष होता है उसी को क्या कहते हैं, आधार, ठीक है। तो ये हो गया आधार। तो लंब हमारे पास कितना है, HI, और आधार कितना है, UE। अब एक चीज याद रखिए, मुख्य अक्ष के नीचे वाली दूरी हमेशा माइनस की होती है, और लेंस, इस वाले लेंस की बात करें ना, इस वाले लेंस के बाईं ओर वाली दूरी क्या है, मतलब माइनस की होती है। बड़ा वाला लो
चाहे छोटा वाला त्रिभुज लो, मान वही बराबर आएंगे पिछले वीडियो जैसा, ठीक है। तो बाईं ओर वाली दूरियां माइनस, नीचे वाली माइनस, ऊपर वाली प्लस, दाईं वाली प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल। तो tan बीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है भैया, HI/UE। ठीक, अब अल्फा का मान निकालते हैं। अल्फा का मतलब क्या होता है, tan अल्फा। tan अल्फा ये क्या होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। वस्तु आंख पर कितना कोण बना रहा है, ये वस्तु है, ये वस्तु आंख पर कितना कोण बना रहा है, ये वस्तु आंख पर कितना कोण बना रहा है, ये चीज हम निकाल तो यहां तक सकते नहीं। तो ये दूरी किसमें है, किलोमीटर में, और ये दूरी किसमें होती है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में है, ये दूरी बहुत कम होती है भाई। दूरबीन को हमने देखा है, दूरबीन के लिए देखो आगे और पीछे वाले की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, और ये दूरी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। वस्तु बहुत दूरी पर रखा होता है और आंख हमारी यहां पर है। ठीक, तो इसलिए हम डायरेक्ट तो इसलिए निकाल नहीं सकते, तो हम करते क्या है भैया, हम यहां पर ये करते हैं कि डायरेक्ट हम इसी को आंख मान लेते हैं। इसी को हम क्या मान लेते हैं, आंख मान लेते हैं। समझिए बात, आंख इसी को क्यों माना गया है, आंख इसी को इसलिए माना गया है ताकि प्रतिबिंब जो है वो हमें आसानी से दिखाई दे। कैसे, ये दूरी बहुत बड़ी है, किलोमीटर, सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं। तो ये दोनों बहुत पास होते हैं, तो ये लेंस इसी के जस्ट पास होता है, तो इसलिए ये दूरी हमने नगण्य मान ली है। तो यानी ये लेंस अगर इसी के पास है तो इसका मतलब ये जो नेत्र है ये इसी के पास है, बहुत नजदीकी दूरी पर होती है, तो इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं। ये दूरी क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। वैसे इस दूरी को कहते क्या है, दूरदर्शी की दूरी। कितनी होती है, FO, और प्लस ये दूरी कितनी है, UE। ये दूरदर्शी की दूरी है, दूरदर्शी की जो लंबाई होती है, कह सकते हैं दूरदर्शी की लंबाई यही है। बहुत छोटी दूरी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, न्यूमेरिकल में देखने बहुत छोटी दूरी होती है। अब यही आंख बन गया है, तो वस्तु आंख पर जो भी कोण बनाता उसी को क्या कहते हैं, अल्फा। ठीक, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। लेकिन ये वाला बहुत बड़ा मान होता है, इसलिए हम ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण अल्फा है, तो इधर वाला ये भी कोण कितना होगा, अल्फा होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये अगर अल्फा है तो इधर भी अल्फा होता है, तो ये अल्फा है। तो इस वाले त्रिभुज में आप देखिए, इस वाले त्रिभुज में क्या है, थीटा के सामने लंब, और ये 90 अंश है, तो इसके सामने होता है कर्ण। ये दूरी हटा दीजिए, 1 मिनट, ये दूरी, अब ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो जाएगा, अवशेष आधार। अब इसीलिए हम इस वाले त्रिभुज में क्या करते हैं, यहां से यहीं पर हम देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज है हमारा, O है, A', B', O, या OA', B' में क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होता है, tan थीटा, लंब बटे आधार। थीटा के सामने लंब कितना है, A', B', HI है, बटे आधार देखो कितना है, ये आधार, ये FO है, VO नहीं लिया है, FO लिया है, डायरेक्ट रखिए। अब ये वाला लेंस लिया गया, मुख्य अक्ष के नीचे वाली दूरी है, तो क्या हो जाएगी, माइनस। इस लेंस के दाहिनी ओर वाली दूरी कौन सी है, FO, इसलिए ये क्या आ जाएगी, प्लस। तो tan अल्फा और tan बीटा के मान आ गए, इसको हम उठाएंगे। हम HI बटे UE tan बीटा है, tan अल्फा कितना है, HI/FO। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी है, HI/UE बटा, ठीक, ये HI/FO माइनस का tan अल्फा की वैल्यू, HI/FO, वो भी माइनस का। HI से HI हो जाएगा कैंसिल, HI से HI क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये FO चला जाएगा ऊपर और UE आ जाएगा नीचे, और वो भी किसका, माइनस का। तो M का जो फार्मूला आया है वो माइनस का क्या आया है, FO/UE। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक, तो इस माइनस का मतलब क्या हुआ, यहां पर ये देखेंगे हम सब लोग। तो इस माइनस का मतलब जो है वो प्रतिबिंब क्या बताता है, उल्टा बना है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब है।
प्रतिबिंब देख सकते हैं वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा बनता है इसमें, और हमारी नेत्रें उसको कैसे दिखाती हैं, सीधा। देखिए वस्तु सीधी रखी गई है, ओवरऑल जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है, ठीक है, तो इसीलिए ये माइनस का चिन्ह आया है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके दो केसेस हैं। अगर हम मान लें जो अंतिम प्रतिबिंब बना है ये बहुत दूरी पर बना हो, अनंत दूरी पर, बहुत दूरी पर जब वस्तु होती है तो हमारी आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब आंखों पर दबाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे हम आगे लाते हैं वस्तु को तो हमारी आंखों पर दबाव बढ़ता जाता है। तो दो केसेस इसके बनेंगे, एक तो पास वस्तु होगी और एक दूर। तो दो केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस है वस्तु अनंत पर हो और दूसरा केस है वस्तु डी दूरी पर हो। डी का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसका मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसके दो केसेस है। इस केस में लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v + 1 - 1/u होता है लेंस फार्मूला, हम लोग पढ़े हैं। तो 1/f का मतलब f ही है। ठीक, कौन से लेंस की बात की जा रही है भैया, लेंस बात की जा रही है यहाँ पर नेत्रिका लेंस, यही तो काम में आ रहा है, नेत्रिका लेंस बात कर रहा है, काम में आ रहा है। ठीक है, तो नेत्रिका लेंस की बात करेंगे तो नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है, नेत्रिका लेंस उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, प्लस होती है। ठीक है, और वस्तु कहां पर रखी गई है, इस केस में वस्तु, इस वाले लेंस में वस्तु कितनी दूरी पर है, ue दूरी पर वस्तु तो वही रहेगी। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब हमको अनंत पर बनाना है तो कितनी क्षमता का हमको लेंस प्रयोग करना है, ठीक है, और डी दूरी पर बनाना है तब कितनी क्षमता का प्रयोग करना है। तो वस्तु हमारी ue दूरी पर है, अनंत पर प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो 1/∞ - 1/y, बस तो बाई ओर है ना, लेंस के बाई ओर, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अब ये माइनस माइनस प्लस, ये मान तो हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 1/fe = प्लस का 1/ue। अब हल करेंगे तो ue का मान कितना आ जाएगा, fe। अब m वाले फार्मूले में डाल देंगे। m का फार्मूला देखिए कितना आया है, m का फार्मूला है -FO/UE, -FO/UE। ठीक भैया, अब इसी में हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे मान, माइनस का FO/UE है, सॉरी यहाँ पर फार्मूले में क्या है, UE है। ठीक, तो यहां पर डालेंगे ue का मान देखिए कितना आया है, fe के बराबर, यानी हम कह सकते हैं m बराबर कितना आ जाएगा, कब, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो माइनस का FO/fe आ जाएगा। FO क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, FE क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। और इस केस में m जो होता है वो सबसे न्यूनतम होता है, सबसे मिनिमम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये m भाई वस्तु में छोटी दिखाई देगी, जब बहुत दूर वस्तु होगी तो हमें छोटी दिखाई देती है, तो मिनिमम मान हो जाता है। ठीक है, और आंखें हमारी रिलैक्स हो जाती हैं। अब इस केस में जब d दूरी पर हो तो फार्मूला लगाएंगे वही 1/f = 1/v - 1/u का। तो 1/f का मान कितना है, f का मान तो f ही है, f का मान हमारा कितना है, f ही है। 1/v का मान कितना है, माइनस का d। भाई प्रतिबिंब किधर बन रहा है, देखिए इस वाले लेंस में, इस वाले लेंस में प्रतिबिंब किधर बन रहा है, बाईं ओर। इस वाले लेंस के लिए ओवरऑल यही लेंस यूज किया जाएगा ना, यही लेंस तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बाईं ओर है दूरी तो माइनस, प्रतिबिंब की दूरी बाईं ओर है तो माइनस, तो ये माइनस का d = -1/, वस्तु कितनी दूरी पर थी, ue दूरी पर, नेत्रिका लेंस की बात करेगा माइनस का, क्योंकि वस्तु में सब बाईं ओर होती है। और ये माइनस माइनस प्लस, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/fe + 1/d, ये प्लस का हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 1/ue, माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/ue का मान कितना हो जाएगा, इधर देख लेते हैं। 1/ue का मान हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का नीचे से गुणा, fe का गुणा d से, fe गुणा d, फिर क्रॉस गुणा, d एकन d प्लस fe एकन fe, d एकन d, फिर बीच में प्लस था, fe एकन fe। अब इसको पलट देंगे क्योंकि हमको ue की वैल्यू चाहिए, वस्तु कहां पर होनी चाहिए इस केस में, जब हमको d दूरी पर प्रतिबिंब चाहिए। तो fe गुणा d ये ऊपर और fe प्लस d नीचे आ जाएगा। ठीक है भैया, अब यहीं पर हम क्या कर देंगे, इसका m का मान निकाल लेंगे। m इस केस में कितना आना चाहिए, कब, जब d दूरी पर हो। m का अच्छा फार्मूला क्या था, m का फार्मूला माइनस का FO/UE था।
तो m कहाँ के लिए चाहिए हमको, d दूरी के लिए जब प्रतिबिंब बनाना हो, d दूरी पर बड़ा प्रतिबिंब देखना हो, तो माइनस का FO अपान UE का मान देखिए कितना है भैया, FE गुणा d और बटे में कितना है देखिए FE प्लस d। तो FE प्लस d कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास FE प्लस d अपॉन में कितना हो गया देखिए, अपॉन में FE गुणा d, अलग अलग किए दे रहे हैं, अलग अलग FE d यहाँ पर इंटू में और इसको भी FE इंटू d किए दे रहे हैं भाई, और ब्रैकेट लगा करके हम आगे क्या लिखे दे रहे हैं, FO, वो भी किसका, माइनस का, किसका, माइनस का। यहाँ ब्रैकेट लगा है, ये माइनस का FO, भाई माइनस का FO हमने आगे किया, ये प्लस वाला मान ऊपर, गुणा वाला नीचे, गुणा वाला नीचे यानी अलग अलग कर देंगे, FO अलग चला गया, FE प्लस d ऊपर चला गया, अब इसको अलग अलग किए दे रहे हैं, और बटे में देखो FE प्लस d ऊपर चला गया, FE प्लस d ऊपर गया तो नीचे कौन है, FE गुणा d, FE गुणा d, FE के नीचे, d के नीचे भी a ही कर दिया। अब FE से FE हो जाएगा कैंसिल, और यहां से हम क्या करेंगे, 1 बाई कितना बचा है, d बचा है, और प्लस का यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएगा, रुक जाइए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, नहीं ठीक, यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1 बाई FE, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। FE प्लस d ऊपर, FE गुणा d नीचे, ये UE का मान है, FO था यहाँ पर, FO ठीक है, FO अपान UE, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा मान, गुणा वाला ऊपर, जोड़ वाला नीचे, जोड़ वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक, नीचे FE गुणा d, FE गुणा d है तो FE के नीचे भी करेंगे FE गुणा d और d के नीचे भी करेंगे, ठीक, तो यहां से कैंसिल आउट तो 1 बाई d बचा, और यहां से कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा ये, ठीक, और यही क्या हो जाएगा हमारा m का मान। और ये m का कौन सा मान है भैया, ये m किसका है, m है जब d दूरी पर हो, और ये बहुत बड़ा मान है m का, इसमें m का मैक्सिमम मान मिलता है। कौन सा मान मिलता है, मैक्सिमम। आप चाहे तो FO से अंदर गुणा भी करा सकते हैं, FO से अंदर गुणा भी करा सकते हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो ये था हमारा खगोलीय दूरदर्शी, जिसमें हमने पढ़ा अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम परावर्ती दूरदर्शी यूज करेंगे। परावर्ती क्योंकि परावर्तन पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है समझ लीजिए, इसमें जो है इस वाले लेंस की जगह पर हम दर्पण का प्रयोग करते हैं, बस और कुछ नहीं, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही प्रयोग करना, तब परावर्तन की क्रिया लगेगी। बस यही समाप्त करते हैं।